अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कोलून कैंसर के 7 बड़ी अलामात के बारे में, बड़ी आंत के कैंसर के बारे में, या फिर जिसे कोलोरेक्टल कैंसर भी कहते हैं। कोलोरेक्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोलोन के जो बड़ी आंत का हिस्सा होता है और जो रेक्टम आखिरी हिस्सा होता है, इसमें ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। कोलून कैंसर की अलामात में जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इसमें कौन कौन से लोग होते हैं जिन्हें कोलून कैंसर होने का रिस्क होता है। वैसे तो ये किसी शख्स को भी हो सकता है, मगर ऐसे लोग जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है, ऐसे लोग जो लो फाइबर डाइट पे होते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको कोई हिस्ट्री हो कोलून कैंसर की या कोरेक्टल पॉलिप्स की, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कोलून कैंसर होने की। या फिर डायबिटीज़, या फिर जो लोग चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो रिफाइंड शुगर होती है, चीनी होती है, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैंसर के सेल की जो सबसे पसंदीदा खुराक होती है वो चीनी होती है। इसी तरह ऐसे लोग जिनको IBD है, इरिटेबल बाउल, और इन सब रिस्क फैक्टर के साथ साथ अगर आपकी उम्र 40 से 50 साल से ज़्यादा है तो आपको कोलून कैंसर के होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब हम चलते हैं कोलून कैंसर की 7 अलामात के बारे में। तो जो इसमें पहली अलामात है वो है चेंज इन बोल हैबिट, यानी अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो आपके वॉशरूम जाने में जो चेंजेस आती हैं, लाइक अगर आप दिन में 2 मरतबा वॉशरूम जाते हैं और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए और आप चाहें ही ना, या हो सकता है कि आपको डायरिया हो जाए और 3 से 4 दफ़ा चले जाएं, लेकिन अगर ये 3 हफ्ते से ज़्यादा रहता है तो ये पहली अलामत हो सकती है कोलून कैंसर की। दूसरी वजह है इसकी चेंजेस इन स्टूल शेप, यानी जो आपकी स्टूल की शेप होगी वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आपको कोलून कैंसर होता है तो जो आपकी स्टूल की जगह होती है वहाँ पे जो ट्यूमर है वो ग्रो कर रहा होता है जिसकी वजह से वो रास्ता जो है वो नैरो हो जाता है, यानी तंग हो जाता है, और जो स्टूल जो आपको आता है वो पतला होता है, लाइक पेंसिल की तरह। तो जो दूसरा जो इसकी अलामत है वो है आपके पखाने की शेप चेंज होना। जो तीसरी अलामत है वो है ब्लड इन स्टूल, आपके स्टूल में ब्लड का नज़र आना, फ्रेश ब्लड का नज़र आना। बट ये याद रखिएगा, ये ब्लड की अमाउंट पे या वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता कि आपको कितना ब्लड आता है, लेकिन अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपको कोलून कैंसर हो। चौथी इसकी वजह है रेक्टल इन ब्लड, आपके रेक्टल में ब्लड आना। बट ये याद रखिएगा कि ब्लीडिंग और केसेस में हो सकती है, जैसे हिमोराइड है, आपको बवासीर हो उसमें भी ब्लीडिंग होती है। इसी तरह आपको एनल फिशर हो तो उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसी तरह IBD है, इरिटेबल बाउल डिजीज़ हो, इसमें भी जो है वो ब्लीडिंग होती है। या फिर पेप्टिक कल्चर हो तो उसमें भी जो है वो ब्लीडिंग होती है। तो ये सब जो है वो आपको साथ साथ याद रखना है। 5वीं जो इसकी अलामत है वो है पेट में दर्द होना या पेट में गैस होना, मगर याद रखिएगा ये ऐसा ICB या IBD में भी हो सकता है। ये तो आपने ये नहीं सोचना कि अगर आपको पेट में दर्द हो रही है तो आपको कोलून कैंसर है। आपने ये भी साथ साथ याद रखना है कि ये IBD में भी ऐसा होता है। छठी इसकी अलामत है वेट लॉस, यानी आपका अचानक से वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया, आपको भूख कम लग रही है, या परसिस्टेंट डायरिया रहता है आपको, तो ये एक सिम्टम भी जो हो सकती है वो कोलून कैंसर की हो सकती है। 7वां इसकी जो अलामत है वो हो सकती है एनीमिया, खून की कमी है अगर आपको, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग हो रही होती है पखाने के थ्रू, या फिर वैसे आपको ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उसकी वजह से जो है वो आपको खून की कमी हो सकती है या आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये 7 बड़ी अलामात हैं जो के हो सकती हैं कोलून कैंसर की। बट आपने ये याद रखना है कि अगर आपको इन अलामात में से अगर कोई अलामत होती तो आपने ये नहीं सोचना कि कोलून कैंसर की ही अलामत है। हो सकता है कि आपको कोई और बीमारी हो जिसकी वजह से आपको ये अलामत हो रही है,
जैसे कि ऊपर सब बीमारियों का बताया है। इन अलामात को मैंने वीडियो में मेंशन किया। बट हैविंग सच दैट, अगर इन अलामात में से अगर आपको कोई चंद एक अलामात होती हैं, अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है या 50 साल से ज़्यादा है और इन अलामात में से कोई भी आपको चंद कोई अलामात होती हैं, तो आप डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। डॉक्टर को ज़रूर अपना जो है वो चेकअप वगैरह करवाएं। तो वो चंद टेस्ट करेगा, जैसे कि CBC करेगा, काउंट ब्लड सेल, उसमें आपकी हीमोग्लोबिन देखेगा, आपकी RBCs चेक करेगा, इसी तरह LFT करेगा। क्योंकि अगर ये एडवांस स्टेज में चला जाता है तो बाकी ऑर्गन्स को भी ये इन्वॉल्व कर लेता है। इसी तरह डेफिनेटली वो आपके स्टूल का टेस्ट करेगा, उसमें आपके ब्लड की अमाउंट देखेगा। अगर तो वो पॉजिटिव आता है तो आपको फिर कोलोनोस्कोपी वो करते हैं। कोलोनोस्कोपी जो है, कोलोनोस्कोपी के बाद चंद रेयर केसेस में CT स्कैन भी किया जाता है। बट अगर वो कोलोनोस्कोपी करते हैं और ये पता चल जाता है कि आपको कोलोरेक्टल कैंसर है, बड़ी आंत का जो है वो कैंसर है, तो अर्ली स्टेज में इसको पकड़ना चूंकि नामुमकिन होता है। लोग जो हैं वो वक्ती तौर पर टैबलेट खा लेते हैं और उन्हें आराम आ जाता है, लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको आज और कल में पता चल जाए। अर्ली स्टेज में चूंकि इसको पकड़ना मुश्किल होता है, मगर 90% चांसेस जो होते हैं, यानी कि अर्ली स्टेज में इसमें सक्सेसफुल रेट होते हैं 90%। इसके जो चांसेस होते हैं उसमें आपको 3 तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। इसमें सर्जरी की जाती है या रेडियोथेरेपी की जाती है, जो कैंसर के साथ शेयरिंग किया जाता है, और ये बिल्कुल पेनलेस होता है और इससे सर्जरी के जरिए रिमूव करना भी आसान होता है। दूसरा जो है वो कीमोथेरेपी होती है, चाहे वो ओरल हो या वैसे आपकी कीमोथेरेपी होती है। और तीसरा जो है वो इसमें जो है वो सर्जरी की जाती है। अगर ये स्टेज 1 में है या स्टेज 2 में है तो इसमें ज़्यादा जो है वो सर्जरी की जाती है। कीमो की इसमें जो है वो ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। जो कैमरे वाली सर्जरी होती है वो की जाती है। बट अगर ये एडवांस स्टेज में चला जाए तो ये आपको तीनों दिए जाते हैं। अगर आपको कोलून कैंसर को समझने में थोड़ी भी मदद मिली है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो काइंडली वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी मेडिकल का इशू हो या किसी भी बीमारी के रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।